हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो के थ्रू मैं अपनी कोडिंग जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि कैसे 2 महीने के अंदर ही मुझे अपना पहला ऑफर मिल चुका है। तो ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पज़ है कि ये वीडियो से आप कुछ चीज़ें सीखें और अपनी कोडिंग जर्नी में इम्प्लीमेंट करें, जिससे कि आपको भी अपने ऑफर जो है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। ठीक है। तो वीडियो ये वीडियो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मैंने अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट कहाँ से करी, कोडिंग स्टार्ट करने के बाद मैंने कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स बनाए और किस प्रोजेक्ट्स की वजह से मुझे जो है आज ये ऑफर मिला है। ठीक है। उसके बाद मैं ये स्पेसिफिक ये प्रोजेक्ट्स बनाते हुए क्या डिफ़िकल्टीज फेस की और उसमें मुझे चैट जीपीटी ने कैसे हेल्प की है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और मुझे अपना जो पहला ऑफर है वो काफ़ी जुगाड़ के बाद मिला है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप अपनी जर्नी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मैंने अपनी कोडिंग स्टार्ट कहाँ से करी थी। मैंने अपना ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 2021 में कंप्लीट किया है और उसके बाद मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में वर्किंग कर चुका हूँ। रिसेंटली ही मैं एज अ करियर काउंसलर वर्किंग कर रहा था, तो मैंने देखा कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो आईटी सेक्टर में अपना करियर करना चाह रहे थे। तो उन्हें एक अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए मैंने आईटी सेक्टर के रिलेटेड कुछ रिसर्च करना शुरू किया। इसी के थ्रू मेरा जो इंटरेस्ट है कोडिंग में इंक्रीज़ हो गया। मैंने अपनी कोडिंग जर्नी HTML एंड CSS के साथ स्टार्ट की थी और मैंने इसके लिए कोई भी कोर्स वगैरह परचेस नहीं किया था। मैं यूट्यूब से सीखना स्टार्ट किया था और इसके लिए मैंने HTML एंड CSS सीखने के लिए अपना कॉलेज का श्रद्धा खापरा मैम वाला जो प्लेलिस्ट है वो मैंने फॉलो किया था। और प्लेलिस्ट कंप्लीट होने के बाद मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट बनाया था जो कि एक मास्टर कार्ड था। अभी ये मास्टर कार्ड बनाने के बाद मैंने प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड सोचा कि अगर मैं ये मास्टर कार्ड या कोई भी प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ तो मुझे उससे प्रैक्टिकल लेवल पे क्या बेनिफिट होगा। क्योंकि उस समय मैं जैसे यूट्यूब पे देख रहा था तो हर कोई बोल रहा था कि अमेजोन का वेब पेज बनाओ या फिर नेटफ्लिक्स की वेबसाइट बना दो, या फिर स्पॉटिफाई का प्लेलिस्ट बना दो। ये जो प्रोजेक्ट्स है वो काफ़ी कॉमन हो गए थे। तो मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स चाह रहा था कि जो किसी ने अभी तक बनाए नहीं हो। बट मेरा नॉलेज उतना ज़्यादा नहीं था, तो मैंने अमेजोन का जो प्रोजेक्ट था उसे देखकर मैंने अपनी मीशो की वेबसाइट बनाई थी जो कुछ इस तरह से थी। तो ये वेबसाइट बनाने के बाद फिर मैंने देखा कि मेरी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिवनेस नहीं शो कर रही है। जैसे कि अगर मैं इसे अगर मोबाइल पे ओपन करने जा रहा था तो इसका जो कोड है वो काफ़ी गलत दिख रहा था। तो उसके बाद मैंने और कुछ रिसर्च की और कुछ प्लेलिस्ट फॉलो की, जिसमें एक अनुज भैया करके चैनल है यूट्यूब पे ही। तो उनके मैंने फिर वो प्लेलिस्ट जो है वो फॉलो की और उसके बाद मैंने ये वेबसाइट बनाई थी। अभी ये वेबसाइट बनाने का मेरा रीज़न ये था कि ये वेबसाइट अभी तक किसी ने कॉपी नहीं की थी, किसी ने बनाया नहीं था। अभी अभी प्रोजेक्ट बनाते हुए मैं सोचने लगा कि अगर मैं कोई भी प्रोजेक्ट बनाता हूँ तो उससे मेरा बेनिफिट क्या होगा प्रैक्टिकल लेवल पे। क्योंकि अगर मैंने अमेजोन या फिर नेटफ्लिक्स का जो अगर वेब पेज मैंने क्लोन कर दिया तो मैं सामने वाले को बताऊंगा कैसे कि ये जो लॉजिक है वो मैंने खुद से बिल्ड किया है। वो तो मैक्सिमम यही सोचेगा कि मैंने किसी यूट्यूबर का देखा था और वहीं से मैंने कोड कॉपी कर लिया फिर लॉजिक कॉपी कर लिया। और अगर मान लो उससे मैं यकीन दिलवा भी देता हूँ तो अमेजोन का क्लोन देख के कोई भी ई कॉमर्स कंपनी मुझे डायरेक्टली तो हायरिंग नहीं देने वाली थी। तो इसके लिए मैं कुछ यूनिक से प्रोजेक्ट्स ढूंढ रहा था। तो उसके बाद मैंने ये वेबसाइट बनाई थी, जिस जो कि एक फुली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट थी। अगर आप इसे किसी भी डिवाइस में ओपन करते हैं तो ये जो है वेबसाइट ब्रेक नहीं हो रही थी, काफ़ी अच्छा सा लुक आ रहा था। जैसे अगर यहाँ पे मैंने मीडिया पॉइंट्स भी लगाए थे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ मीडिया फ्रेम्स लगाए थे कि अगर मैं डेस्कटॉप पे चलाता हूँ तो कैसे दिखेगी, अगर मैं इसे मोबाइल पे ओपन करता हूँ तो कुछ इस तरह से शो हो रही थी। तो इस तरह से मैंने काफ़ी इस पे वर्क किया था। और इसके बाद मैंने फिर जावास्क्रिप्ट ये जो थी मैंने HTML एंड CSS के साथ ही मैंने पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। और इसके बाद मैंने जावास्क्रिप्ट सीखना स्टार्ट कर दिया। जावास्क्रिप्ट जो है मैं वो अनुराग सिंह प्रोक्रोडर एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैं उनकी प्लेलिस्ट फॉलो की जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए। और उसके बाद मैंने एक ट्रूथ एंड डेयर वाला एक नॉर्मल सा गेम बनाया था, जो कि कुछ इस तरह से था। ये भी फुली रिस्पॉन्सिव था और इसमें मैंने कुछ ऐसे फीचर्स ऐड किए थे कि ये रियल टाइम पे कोई भी खेल सकता है। ठीक है। तो इस तरह से मेरा जो था वो प्रोजेक्ट्स डिसाइड करने में मैं इस तरह से अपनी थिंकिंग आगे बढ़ा रहा था। अभी उसके बाद ये जो हो गया ये गेम हो गया। अभी गेम तो मैं कहीं पे अभी तक डिप्लॉय नहीं कर सकता था। तो मैंने अभी मैं ये जो मैंने फाइनल प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था इसी के थ्रू मुझे ऑफर मिला है। तो ये प्रोजेक्ट कुछ ऐसे था कि जैसे अनुराग भैया जो मैंने भी मेंशन किया उनकी प्लेलिस्ट फॉलो कर रहा था
तो उन्होंने लाइक मेंशन किया था एक फिग्मा डिज़ाइन का, और उन्होंने ये प्रोजेक्ट सजेस्ट किया था बनाने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। तो ये प्रोजेक्ट्स जैसे मैंने देखा, फिर मैंने इसे बनाना स्टार्ट किया। और जैसे आप देख सकते हैं कि ये लाइक फुली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट थी, कि अगर आप किसी भी इसमें अगर इसे ओपन करते, किसी भी डिवाइस में ओपन करते, तो ये रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रही थी। और इसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने चैट जीपीटी से लिए थे। और अगर मान लीजिए कि अगर हम गलत आंसर टिक कर दे, तो ये राइट आंसर भी शो कर रहा था मेरी वेबसाइट पे। और अगर हम राइट आंसर शो करते हैं, तो ये इस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा था। तो अभी मेन चीज़ आती है कि इसके थ्रू मुझे लाइक ऑफ़र कैसे मिला है। तो अब मैं बताता हूँ कि मुझे मेरा फर्स्ट ऑफ़र कैसे मिला। तो जैसे ही मैंने वेबसाइट बना दी, तो मैंने इसे गिटहब के थ्रू पब्लिश कर दिया। और पब्लिश करने के बाद मैंने इसकी लिंक अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ शेयर की, और कुछ कम्युनिटी ग्रुप्स में भी पोस्ट कर दी, ताकि मुझे फीडबैक मिल सके और मैं इसे और रिस्पॉन्सिव और अच्छे से डेवलप कर सकूँ। उसके बाद मुझे अपने एक फ्रेंड का फ़ोन आया। उसके नोइंग में कुछ लाइक एक कोचिंग क्लास वाले थे, जो अपने लिए कुछ ऐसी वेबसाइट डेवलप करना चाह रहे थे। तो उसने बताया कि तू उनसे बात कर ले, उनकी कुछ हेल्प भी हो जाएगी और तुझे भी कुछ नई चीज़ें पता चलेगी। तो मैंने फिर उन्हें फ़ोन पे कनेक्ट किया। उन्होंने बताया कि उनका एक कोचिंग क्लासेस टायर 2 सिटीज़ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का, और वो लाइक बहुत सारे कैंपेन्स करते हैं स्कूल में जाके, और वहाँ पे कुछ टेस्ट कंडक्ट करते हैं। और टेस्ट वो अभी तक मोस्टली गूगल फॉर्म पे ही कंडक्ट करवा रहे थे। अब वो चाह रहे थे कि खुद की वेबसाइट लॉन्च हो, ताकि स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन टाइम टू टाइम बना रहे। तो उसके लिए उन्होंने खुद से डेवलप करना स्टार्ट किया था चैट जीपीटी से। बट उन्हें उसमें कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, उन्हें बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। फिर उन्होंने मार्केट प्लेसेस पे जाके देखा कि क्या कोई उनके लिए लाइक वेबसाइट बना सकता है। तो जैसे उन्हें वहाँ से रिस्पॉन्स मिला, उनका जो बजट है वो 4-5 टाइम्स एक्सटेंड हो रहा था। तो वो अभी उन्होंने मुझे बताया कि मैं अभी ये आइडिया ड्रॉप कर रहा हूँ। तो फिर मैंने उनके साथ कुछ और डिस्कशन किया कि वेबसाइट कैसे बनानी होती है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। मैं भी खुद चैट जीपीटी यूज़ कर रहा था, तो मैंने उन्हें बताया कि चैट जीपीटी का लाइक राइट यूज़ कैसे करना है, कि वो एक अच्छी सी वेबसाइट खुद के लिए एक काम चला वेबसाइट बना सके। तो बहुत सारा डिस्कशन हुआ हमारा लगभग 1 घंटे तक, और फिर मैंने फ़ोन रख दिया। उस तो फिर नेक्स्ट डे इवनिंग में मुझे उनका फिर से फ़ोन आया। उन्होंने पूछा कि कौशिक, क्या तुम ये वेबसाइट बनाने में मेरी हेल्प करोगे। तो मुझे भी लाइक एक लाइव प्रोजेक्ट पे हैंड्स ऑन चाहिए ही था। और बट मैं श्योर नहीं था कि मैं इसके लिए अभी रेडी हूँ या नहीं, क्योंकि मुझे और भी कुछ चीज़ें सीखना बाकी था जावास्क्रिप्ट में भी। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं सोच के बताता हूँ। तो फिर उन्होंने बताया कि उनका बजट यहाँ तक ही है, पर अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ तो वो कुछ उसमें लाइक हम बात कर सकते हैं। तो इस तरह से मुझे अपना ये पहला ऑफर मिल चुका है। और मोस्ट प्रोबेबली उनका जो प्रोजेक्ट है वो 1 में से ही हम स्टार्ट करने वाले हैं इम्प्लीमेंटिंग करना। और इसके लिए लाइक एक और मेरे फ्रेंड हैं जो मुझे हेल्प करेंगे बैकएंड वाले सेक्शन में। तो इस तरह से मुझे अपना ये पहला प्रोजेक्ट मिल चुका है। अभी ये लाइक 4 मंथ्स का प्रोजेक्ट रहेगा, और उसके बाद उन्हें लाइक टाइम टू टाइम सर्विस प्रोवाइड करनी रहेगी उनकी वेबसाइट पे, अगर कुछ चीज़ें एक्सचेंजेस वगैरह करने हैं तो।